मॉर्निंग में चलो। वैसे मॉर्निंग इसलिए क्योंकि हम इसको मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे टाइम का तुमको पता नहीं है कि तुम लोग कब स्टार्ट करोगे, कब देखोगे, कब एंड होगा इसका। तो गुड मॉर्निंग फर्स्ट ऑफ ऑल। वैसे तुम पहले सोचे में थे कि हम तुम लोगों का ये ऑनलाइन क्लास ले लेंगे, पर शायद तुम लोग सारे लोगों के पास एक टाइम में फ़ोन अवेलेबल नहीं होता है, या नेट वेट का बहुत सारा मसला होता है ना तुम लोग के साथ। तो कुछ और तकनीक लगाते हुए हम लोग आ गए हैं वापस से। तो हम लोग चाहते हैं कि तुम लोग का ज्योग्राफी कंप्लीट करवा लेते हैं इसी तरह, एंड देन पॉसिबल होगा तो फिर हम जब आएंगे तो हम आके कंप्लीट करवाते रहेंगे, ठीक है। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर 3 में भी पढ़ रहे थे, नहीं नहीं 4 पढ़ रहे थे ना, चैप्टर 4 पढ़ रहे थे हम लोग। कृषि चैप्टर 4 कृषि। अच्छा, तो कृषि क्या होता है? कुछ बताया हमें था लास्ट टाइम। अच्छा चलो स्टार्टिंग से ही कर देते हैं। तो हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ाते हैं तो तुम लोग को पहले बताते हैं कि सबसे पहले उसका हेडिंग या उस टॉपिक के बारे में देखो कि वो टॉपिक तुमको क्या बता रही है, उससे तुमको क्या समझ आता है। तो तुम्हारा यहाँ पे भी जैसे लिखा है कृषि, तो कृषि का मतलब कृषि नहीं समझ आ रहा है तुम लोग को? अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा और ये कर देते हैं। खेती, अब समझ आया? खेती वो तो करते रहते हैं हमारे घर में सारे लोग, तो ये खेती वही कृषि है। तो खेती में क्या होता है? जनरली हम लोग जो है कुछ चीजें जमीन से या हाँ जमीन से ही कुछ खाने की वस्तुएं उत्पादन करता है, ठीक है। तो इसी को खेती या कृषि बोलते हैं। अब जैसे तुम लोग हम जब फर्स्ट क्लास ज्योग्राफी का लिए थे तो हम लोग को बताया था कि जो हम लोग ये जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं क्लास 10 में, जो ज्योग्राफी है उसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी बोलते हैं, आर्थिक भूगोल, ठीक है। तो आर्थिक भूगोल में यानी कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड भी कुछ होगा, पैसा वैसा से, है ना। तो सबसे पहले जैसे अर्थशास्त्र होता है ना, तो अर्थशास्त्र में जो क्रियाएं होती है, जो काम होते हैं, उसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे आर्थिक क्रियाएं लिखोगे, आर्थिक क्रियाएं। तो आर्थिक क्रियाएं जो होती है वो 3 पार्ट्स में होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और ये हो गया तुम्हारा तृतीय। ये 3 पार्ट्स में काम को डिवाइड किया जाता है। प्राथमिक क्रियाएं वो होती है जिसमें जो है हम लोग डायरेक्ट प्रकृति से जो सामान मिलता है उसको, उसका यूज हम लोग किसी चीज को उत्पादन में करते हैं। द्वितीयक, द्वितीयक वे क्रिया होती है जिसमें हम लोग प्राथमिक वस्तुओं का रूप बदल देते हैं। लाइक जैसे देखो, मान लो प्राथमिक में हम लोग गेहूं उत्पादन किए, ठीक है। गेहूं को डायरेक्ट हम लोग प्रकृति से, नेचर से लिए, तो गेहूं उत्पादन किए। और दूसरा जो है, उसी गेहूं को अगर हम लोग किसी फैक्ट्री वगैरह में ले जाते हैं तो उसमें और चीजें जैसे चीनी वगैरह डाल के ये सब करके हम लोग बिस्किट का रूप दे देते हैं। तो ये उसका रूप परिवर्तन हो गया, विनिर्माण, वापस से निर्माण हुआ। तो ये द्वितीयक क्रिया। और तृतीयक क्रिया वो होती है जो इन दोनों क्रियाओं को सेवा प्रदान करती है, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम लोग इकोनॉमिक्स में और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, तो अभी उसको रहने देते हैं और उससे पहले हम लोग बाकी देख लेते हैं। तो ये तुम्हारा बस जनरली एक इन्फॉर्मेशन था, तो इसको उतना भी ये मत लेना, बस अब ऐसे बता रहे थे, ठीक है। अब जो तुम्हारा मेन चैप्टर है वो अब स्टार्ट होगा, इसको इरेज कर लेते हैं। वो क्यों लगा रही है ना, वो तो खेती का। हाँ अच्छा, खेती के बारे में बताओ हमको कुछ। हाँ खेती, अगर हम लोग इस जगह पे रह रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, मेनली इंडिया में तो सारे लोग हाँ 70% करता ही है। तो खेती के बारे में हम लोग तो कुछ तो जानते हैं। अच्छा, इसका प्रोसेस एक होता है, मतलब ऐसे नहीं है कि बस गए जाके खेत में या जाके उस फसल को तोड़ के ले आए, ऐसा नहीं होता है। इसका एक प्रक्रिया होता है, उसको बोलते हैं कृषि की प्रक्रियाएं। कृषि की प्रक्रियाएं, ठीक है। प्रक्रिया यानी प्रोसेस, कि अगर हम लोग उस जगह से अगर कोई चीज को लेके जा रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। तो पहला तुम लोग को सबसे पहले हम बताए थे कि सबसे पहले अगर किसी जगह पे हम लोग कुछ खेती वगैरह करने जाते हैं तो वहां पे जुताई किया जाता है ना। तो फर्स्ट है तुम्हारा जुताई। जुताई में जो जगह होता है, जो सरफेस होता है, हम लोग उस जगह को खेती लायक बनाते हैं, ठीक है।
जुताई के बाद हम लोग उस जगह में, जब अगर जुताई हो गया तो वहां पे क्या करेंगे, बुआई करेंगे, बीज को बोएंगे। दूसरा बुआई। बुआई करने के बाद जब हम लोग बीज को बो देते हैं तो उसके बाद तुम लोग देखोगे उसके आसपास थोड़ा बहुत घास फूस आ जाता है। कभी लोग कोई पौधा वगैरह भी लगाते हैं, फूल वगैरह का, या कोई पेड़ वगैरह भी अगर कभी लगाते हैं तो लोग देखते हैं जब उसको लगाया जाता है तब वो तो ठीक जगह होता है ना, मतलब लगाने से पहले उसका सफाई किया जाता है, अच्छे से मिट्टी को उसके लायक बनाया जाता है, उसको जुताई बोलते हैं। उसके बाद उसमें बीज या प्लांट को बोया जाता है, उसको बुआई बोलते हैं। तो बुआई के अगर कुछ दिन बाद देखोगे, हफ्ता 15 दिन के बाद, तो उसमें तुम लोग देखोगे आसपास छोटे छोटे घास वगैरह निकल आते हैं, ठीक है, उस पौधे के साथ। तो उन सबको साथ में नहीं रखना है ना, उसको हटाया जाता है। तो उस क्रिया को बोलते हैं हम लोग निराई। निराई, निराई जो पौधों के आसपास जो छोटे मोटे घास फूस निकल आते हैं उन सबको निकालने की क्रिया को निराई बोलते हैं, ठीक है। अब निराई के बाद हम लोग सिंचाई करते हैं। सिंचाई में हम लोग पौधों को पानी उपलब्ध कराते हैं। ये मत पूछना सिंचाई क्या होता है, ठीक है। तो पौधों को जो पानी देते हैं उस क्रिया को सिंचाई बोलते हैं। और एट द एंड जब हमारा फसल पक जाता है, बन जाता है, पूरा कंप्लीट वो हो जाता है, तब उसको हम लोग कटाई करते हैं। कटाई, इसके आगे भी कुछ क्रिया है, लाइक जैसे इसके आगे संग्रहण, विपणन वगैरह किया जाता है, पर तुम लोग अभी बस ये 5 ही जानोगे। जुताई, सबसे पहले हम लोग उस जमीन को जोता जाता है, फिर उसमें बीज बोया जाता है, उसके बाद उसके आसपास जो घास फूस होता है उसको काट लेते हैं या छांटते हैं, उसके बाद वहाँ सिंचाई की जाती है। देन एट द एंड जब हमारा फसल पक के पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसको कटाई बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते, ठीक है। अब तुम्हारा कृषि की प्रक्रिया के बाद तुम्हारा था कृषि के प्रकार, यानी कृषि किस किस तरह के होते हैं या उसके क्या प्रकार है। कृषि के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कृषि के कौन कौन से प्रकार है या उसके ये क्या है, भी यही कर देते हैं। कृषि के प्रकार, कृषि के क्या क्या प्रकार है। तो मेनली जो हमारा कृषि है, जैसे हर एक चीज का प्रकार होता है उसी तरह कृषि का भी प्रकार है। तो कृषि को मेनली 3 प्रकार है, ठीक है। पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, जीविका निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, तीसरा है हमारा वाणिज्यिक कृषि। अब इसके भी कुछ सब डिवाइड किया गया है, इसको भी जो बाद में बताते हैं, पहले ये तीनों तो जान लो। पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक यानी पहले के टाइम जीविका यानी जीवन निर्वाह, जीवन जीने के लिए जो कृषि किया जाता है उसको प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं, ठीक है। पहले के टाइम जब कृषि का स्टार्ट हुआ था एक टाइम पे, उस टाइम जब जीवन निर्वाह, अपने जीवन यापन के लिए लोग कृषि करते थे, उसको प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि बोलते हैं। इसमें तुम्हारा आता है झूम कृषि। झूम कृषि क्या होता है, हम तुम लोग को शायद फर्स्ट क्लास में ही बताए थे झूम कृषि संवर्धन वृक्षारोपण में, कि झूम कृषि जो होता है, जैसे कि एक कोई मान लो एक जंगल इलाका है, जो आदिवासी लोग होते हैं वो लोग जंगलों में रहते हैं, ये तो पता है हम लोगों को। तो वो एक जंगल का इलाका है, एक जगह वो लोग रह रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, मान लो ये जंगल का इलाका है, वो लोग क्या करेंगे, इस जगह मान लो वो लोग रह रहे हैं, ठीक है, ये उनका सेटलमेंट का जगह है, यहाँ पे वो लोग रहते हैं। वो लोग क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा दूर या इसी के सामने एक इतना छोटा सा जगह लेंगे, और यहाँ जितने भी पेड़ पौधे होंगे, जितने भी प्लांट्स वगैरह होंगे, वो उन सबको जला देंगे। हाँ सही, जला देंगे, जलाना है उन सबको, जला देंगे। अब जलाने के बाद जब वो ठंडा हो जाएगा, राख हो जाएगा, तो वो सारा चीज वहीं गिर जाएगा। अब ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग कोई फर्टिलाइजर या केमिकल वगैरह का यूज नहीं करते, तो ये लोग क्या करते हैं, ये पेड़ को जलाते हैं, पेड़ को जलाने के बाद जो राख वगैरह आता है वो नीचे गिरता है, उसी को से वो लोग खेती वेती करते हैं,
फिर 1-2 साल तक यहाँ पे कृषि हो गया, मान लो 1-2 साल तक ये कृषि हो गया। अब कोई उर्वरक या फर्टिलाइजर वगैरह नहीं डाल रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ दिनों के बाद उत्पादन कम हो जाएगा। फिर जब यहाँ उत्पादन कम हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, दूसरे जगह यहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं। फिर यहाँ पे भी वही प्रोसेस चलेगा कि जंगल है, जंगल को पहले काटेंगे, फिर उसको जलाएंगे, जलाने के बाद जो राख वगैरह होगा पेड़ पौधा को उसको वहीं डाल देंगे, फिर वहाँ खेती में, फिर 1-2 साल के बाद होगा, फिर यहाँ आ जाएंगे। इसको झूम कृषि के साथ साथ घुमंतु कृषि भी बोलते हैं, क्योंकि ये घूम घूम के किया जाता है जंगल में। ठीक है, अभी इस पे वैसे बहुत प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि इससे बहुत सारा पॉल्यूशन वगैरह होता है। एक तो पहला पेड़ वगैरह कट जा रहा है ना, पर्यावरण को नुकसान, ऊपर से जब जंगलों को जलाया जाता है तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। इस वजह से अभी सरकार इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट की है, बाकी होता तो अभी भी है। हाँ, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि वैसी कृषि जिसमें किसान प्रारंभ के टाइम में अपने और अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए कृषि किया करता था, उसको प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें झूम कृषि आता है। झूम कृषि वो होता है जिसमें जंगल के किसी क्षेत्र को पहले काटा जाता है, फिर उसको जलाया जाता है, फिर उसका यूज वो लोग उर्वरक वगैरह के रूप में करता है, फिर वहाँ 2-4 साल खेती होती है, जब उत्पादन कम हो जाता है तो फिर वापस से ये काम दूसरे जगह में, जंगल के दूसरे इलाकों में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे जो कृषि होता है वो सिर्फ अपने यूज के लिए होता है। वो जो किसान है वो सिर्फ अपने यूज के लिए रखेगा, बल्कि यहाँ पे तो उत्पादन भी बहुत कम होता है, बहुत कम, मतलब प्रति हेक्टेयर अगर उत्पादकता देखे तो यहाँ बहुत कम होता है। दूसरा है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि जैसे कि हम लोग जो करते हैं, मतलब मान लो अगर हमारे आसपास में जो लोग मार्केट वगैरह आके बेचते वगैरह हैं, जैसे देखो वो लोग क्या करते हैं, किसी फसल, मान लो कोई आलू को ले लो, कोई एक इंसान है तुम्हारे अगल बगल या तुम्हारे ही घर में आलू उत्पादन हो रहा है। अब वो आलू क्या होता है, ज्यादा होता है, उतना आलू हम लोग यूज नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, उसको बाहर भेज देते हैं। तो गहन निर्वाह कृषि में जो होता है क्या किया जाता है, इसमें थोड़ा उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोग उर्वरक, कीटनाशक और पूंजी वगैरह का यूज करते हैं। देखते हो ना, घर में अगर कोई किसी के घर में खेत वगैरह है या बाड़ी वगैरह है तो उसमें अगर लगाया जाता है तो उसमें कीटनाशक भी डाला जाता है, उर्वरक भी डाला जाता है, सब कुछ डाला जाता है। और फिर अगर वो हमारे यूज के बाद बच जाता है तो उसको हम लोग बाजारों में बेच देते हैं। लेकिन प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में क्या, उसमें कोई उर्वरक नहीं डाला जाएगा, कोई कीटनाशक नहीं डाला जाएगा, कोई पूंजी यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस, ये अपने यूज के लिए, ये बढ़ेगा तो हम लोग बेच सकते हैं। इसमें उत्पादन थोड़ा कम होता है, इसमें उत्पादन ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें उर्वरक और कीटनाशकों का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हमारा है तीसरा है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक, इसको कॉमर्शियल कृषि भी बोलते हैं। ठीक है, वाणिज्यिक यानी व्यापारिक कृषि। अब थोड़ा सा नाम से शायद तुम लोग को क्लियर हुआ होगा, व्यापारिक कृषि। ठीक है, इस व्यापारिक कृषि यानी जो व्यापार के उद्देश्य किया जाता है। इस प्रकार का जो कृषि होता है उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना होता है, जिसमें बहुत अधिक निवेश किया जाएगा, बहुत अधिक पूंजी दिया जाएगा, अच्छा वाला जो ज्यादा पैदावार दे उन बीजों का यूज किया जाएगा, ज्यादा कीटनाशकों का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो वाणिज्यिक कृषि व्यापार की दृष्टि से किया जाने वाला कृषि कार्य है, जिसमें हम लोग बहुत अधिक पैदावार के लिए उच्च उत्पादकता वाले बीज, उर्वरक और कीटनाशकों का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें मेन जो है तुम्हारा पंजाब हरियाणा वाला साइड आता है, वो लोग ही करता है। अब इसमें वाणिज्यिक कृषि में एक तुम्हारा कृषि आता है, वो है रोपण कृषि। जैसे प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में झूम कृषि से आता है, वैसे वाणिज्यिक कृषि में एक रोपण कृषि से आता है, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो रोपण कृषि क्या है, एक वाणिज्यिक कृषि। सबसे पहला लाइन, रोपण कृषि एक वाणिज्यिक कृषि है, इसी का एक प्रकार है। ठीक है, जिसमें किसी एक विशेष क्षेत्र, मतलब मान लो किसी इतना बड़ा हमारा इंडिया, पहले इंडिया बना सीख जाओ, वो इलेक्ट्रिक से इंडिया बनाना एग्जाम में आ जाएगा इंडिया, तो फिर कैसे बनाओगे। चलो, ये हमारा इंडिया। मान लो रोपण कृषि क्या बोलता है, किसी एक विशेष, मान लो हम तुम्हारा ये वाला एरिया ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा पंजाब हरियाणा वाला साइड और राजस्थान वाला थोड़ा सा साइड आता है। तो किसी एक विशेष क्षेत्र में हम लोग बहुत अधिक, किसी एक विशेष क्षेत्र में सिर्फ हम लोग एकल फसल लगाते हैं, सिर्फ एक ही फसल लगाएंगे। या तो यहाँ पे चावल लगा लेंगे,
या तो यहाँ गेहूँ लगा लेंगे, या केला या आम वगैरह। तुम लोग को पता होगा रोपण कृषि में कुछ मूवीज वगैरह मैंने देखे हो, साउथ वगैरह मूवीज में ज्यादातर क्या होता है, एकदम बड़ा सा केला का बगान होता है या गन्ने का बगान होता है, देखो ना। तो वो रोपण कृषि का एग्जाम्पल, किसी एक विशेष क्षेत्र में या विस्तृत क्षेत्र में सिर्फ हम लोग जब एक ही फसल लगाते हैं और उसमें बहुत अधिक पूंजी वगैरह निवेश, पूंजी यानी बहुत अधिक हम लोग कैपिटल पैसा यूज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अधिक पूंजी अधिक श्रम वगैरह यूज करते हैं, तो उसको रोपण कृषि कहते हैं, ठीक है। भारत में इसका जैसे कुछ एग्जाम्पल है, रोपण कृषि क्या क्या है। तुम्हारा चाय है, चाय का सुनियो कि बड़ा बड़ा बगान लगाया जाता है सब साइड। कॉफी है, रबड़ है, गन्ना है, केला है। ये सब रोपण कृषि के कुछ एग्जाम्पल है, ये सब याद रखना है। एक नंबर में क्वेश्चन दे देता है, अब पूछता है कि ये रोपण कृषि के अंतर्गत आता है या इनमें से कौन रोपण कृषि है, ठीक है। ये समझ आ गया इतना, क्लियर है। तो ये तुम्हारा कृषि के प्रकार था। पहला प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, वैसी कृषि जो प्रारंभ टाइम में किया जाता था, इसमें ना ही उर्वरक का यूज किया जाता था, ना ही कीटनाशक का यूज किया जाता था वगैरह। इसके अंदर तो झूम कृषि आता है। झूम कृषि किसी बड़े जंगल के किसी छोटे इलाके को पहले साफ किया जाता है, काटा जाता है, फिर उसे जलाया जाता है, फिर वहाँ पे कृषि कार्य होता है। जब उत्पादकता बहुत कम हो जाती है तो फिर वो ये कार्य दूसरी जगह में वही प्रोसेस पूरा निभाया जाता है। गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि में उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ उर्वरक और कुछ कीटनाशकों का यूज किया जाता है। और वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में व्यापार के दृष्टि से होता है। इसमें बहुत अधिक पूंजी, बहुत अधिक उर्वरक, बहुत अच्छे वाले बीजों और कीटनाशकों का यूज किया जाता है ताकि हमारी उत्पादकता बढ़े और उसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय या देश या अंतर्राष्ट्रीय लेवल में उसको एक्सपोर्ट कर पाए या भेज पाए। रोपण कृषि के सॉरी वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत झूम कृषि आता है। झूम कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है जिसमें किसी के विशेष क्षेत्र में सिर्फ एक ही फसल लगाया जाता है। इसमें बहुत अधिक पूंजी निवेश वगैरह किया जाता है ताकि हमारी उत्पादकता बढ़े। अब भारत के प्रमुख रोपण जो फसल है वो चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना और केला है। इतना क्लियर है। इसके आगे हम और बताते हैं। तो मैंने तो हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले थे प्रकार के बाद अब कृषि की ऋतुएं, इसको शास्त्रीय ऋतुएं भी बोलते हैं। कृषि की ऋतुएं या शास्त्रीय प्रारूप, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। कहीं भी शास्त्रीय प्रारूप आ जाए हमारे एग्जाम में तो जाना कृषि की ऋतुएं ही पूछा जा रहा है। अच्छा, जैसे कि ऋतुएं, ऋतु तुम लोगों को पता है, मौसम, ऋतु का मतलब मौसम होता है, ठीक है। तो मौसम पता है भारत में कौन कौन सा मौसम होता है? वही सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, हाँ बस यही है ना। बाकी और अलग अलग अपना अपना ये में अलग अलग होता है, शायद रीजनल में मेघ, आषाढ़, पूस, पता नहीं और क्या क्या होता है। हम लोग के उर्दू कैलेंडर में रमजान, साबान, मुहर्रम, रबी अव्वल ऐसे करके बहुत सारा आता है, ठीक है। तो हर का अलग अलग है, हो सकता है तुम लोग के लिए भी अलग अलग कुछ हो। लेकिन यहाँ पे हम लोग कृषि की ऋतुएं पढ़ेंगे। कृषि की ऋतुएं यानी कृषि कार्य में जो ऋतु यूज हुआ जाता है वो ऋतुएं पढ़ेंगे। मेरे कृषि की जो है ना 3 ऋतुएं हैं, रबी, दूसरा खरीफ और तीसरा है तुम्हारा जायद। अब रबी, रबी तुम्हारे घर के कोई ये नहीं है, भैया वगैरह नहीं है, ये रबी ऋतु या रबी की फसलों की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो रबी यानी कि ये वे फसल है जिसको शीत ऋतु में, शीत ऋतु यानी सर्दी के टाइम, वैसी फसल जिसको शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर के टाइम बोया जाता है। बोने का टाइम क्या है? अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर के मध्य इसको बोया जाता है ठंडी के टाइम। और ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल मई, मई और जून का, मई और जून,
मई जून के मध्य काट लिया जाता है। रबी की ऋतुएं जिसे शीत ऋतु, रबी की फसल शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर के मध्य बोई जाती है, बोई जाती है, और ग्रीष्म ऋतु में मई जून के मध्य काट ली जाती है, कटाई। ठीक है, प्रोसेस जानो, बुआई देन कटाई। अक्टूबर नवंबर के मध्य बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है ग्रीष्म ऋतु में। इसकी कुछ फसल हैं, जैसे रबी की तुम्हारी फसलें होता है, ठंडी के टाइम में लोगों को क्या क्या मार्केट में मिलता है। मेरे लिए इस फसल को जानने का सबसे अच्छा ट्रिक यही है कि सबसे पहले जाने कि कौन से मौसम में हम लोग को क्या चीज खाने के लिए मिल जाती है। जैसे तुम लोग ठंडी में सुने होंगे मटर, मटर खाते हैं हम लोग ठंडी के टाइम। सरसों का खेत देखी होगी, सरसों। इसमें एक और चीज आता है गेहूं, गेहूं को जो है इसी टाइम में बोया और काटा जाता है, रबी की फसल है गेहूं। उसके बाद तुम्हारा चना है। फिर से बताते हैं, रबी वैसी फसल जिसे हम शीत ऋतु में ठंडी के टाइम अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में मई जून के मध्य कटाई काट दिया जाता है, उसको रबी की फसल बोलते हैं। भारत में रबी की जो फसलें हैं वो चना, मटर, सरसों, गेहूं इत्यादि। ठीक है, यहाँ पे फिर ईडी से लगा देना, इत्यादि। तो ये रबी की फसल हुआ। दूसरा है तुम्हारा खरीफ की फसल। बस ये काटा गया मई जून में, बस जून के बाद जुलाई आ जाओ, जुलाई, जुलाई अगस्त में। ठीक है, और जुलाई अगस्त में काटा जाता है। और ये अक्टूबर, अक्टूबर से पहले आ जाओ, सितंबर, अक्टूबर, हाँ, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर। चलो अब इसको बताते हैं। ठीक है, जैसे खरीफ की जो फसल है मानसून के आगमन के साथ, भारत में मानसून का आगमन कब होता है? जुलाई में होता है, 5 जुलाई में एंटर करता है। तो खरीफ की फसल भारत में मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई इसको करता है। मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोया जाता है, और शीत ऋतु में सितंबर अक्टूबर के मध्य काट ली जाती है। जैसे देखो, ये वाला रबी की फसल हुआ अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोया गया, मई जून में काट लिया गया, जून में काटा। अब थोड़ा सा जमीन को थोड़ा सा फ्रेशमेंट मिला, अब क्या करेगा, वापस से जून जुलाई में ये काटा बोया जाएगा, जून जुलाई में ये बोया जाएगा, फिर सितंबर अक्टूबर में इसको काटा जाएगा, फिर इसको हटाएगा, फिर इसको लगाएगा। अब तुम लोग तो सोच रहे पूरा 12 महीना लग गया है इसमें। हाँ, जोड़ोगे तो 12 महीना हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो रहा है, मई जून में खत्म हो रहा है, फिर ये मई जून में स्टार्ट हो रहा है, बोया जा रहा है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। अब ये बेचारा जायद कहाँ जाएगा, है ना? ये जायद इसके बीच में जाएगा। ठीक है, जायद की जो फसल है उसको गर्मी में टाइम, अच्छा हम इसका एग्जाम्पल पहले दे देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है तुम्हारा चावल। अभी जैसे भी बरसात एंटर करेगा तो सबसे तो पहले देखोगे सबके घर में चावल का ये कर दिया जाएगा, घर वाले होंगे तो वो लोग बोलेंगे चावल लगाएंगे, ये वो, है ना। फिर मक्का, बरसात के टाइम में ही हम लोग मक्का खाते हैं, मकई खाते हैं, याद है ना, बरसात की बारिश। अच्छा छोड़ो उसको छोड़ो। हाँ, मक्का, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार, बाजरा, कपास, ये सब आता है इसमें। ठीक है, अब तुम्हारा जायद का फसल, तो जायद का फसल इन दोनों के मध्य काटा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ मई जून हो गया, यहाँ पे जून जुलाई है ना, इसके बीच में, मतलब इसका एग्जाम्पल हम दोनों को पहले देते हैं। तरबूज, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, चारे की फसल। ठीक है, अब तरबूज, खरबूज, खीरा, ये सब तो पता चल गया होगा कि किस टाइम पे ये हम लोग को मिलता है। गर्मी के टाइम में मिलता है, एकदम भयंकर वाला जब गर्मी आने लगता है। ठीक है, तो जायद की जो फसल है वो रबी और खरीफ के मध्य बोया जाता है। ऐसे रबी और खरीफ के मध्य बोई जाने वाली फसल। वाली फसलें।
रबी और खरीफ के मध्य जो बोई जाती है उन फसलों को जायद फसल कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा खीरा, सॉरी तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और चारे की फसल। ठीक है, इतना क्लियर है। रबी की फसल शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर के मध्य बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है। इसका मुख्य एग्जाम्पल है तुम्हारा चना, मटर, सरसों, गेहूँ, जौ। और उसके बाद खरीफ की फसल मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इसका एग्जाम्पल चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, रागी। और जायद की फसल रबी और खरीफ के मध्य बोई जाती है। इसमें तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और चारे की फसल आते हैं। इन सबको याद रखना है। 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लेता है, या तो तुमको पूरा रबी बोल देगा एक साथ कि रबी की फसलें क्या है, या फिर एक एग्जाम्पल दे देगा कि मक्का कौन सी फसल के अंतर्गत आता है, रबी, खरीफ, जायद, ऐसे करके। ठीक है, तो इन सबको याद रखना। अगर कोई दिक्कत होगा तो हमको तुरंत कॉपी में, सबसे पहले तुम लोग कॉपी किताब लेके बैठना, पहले बोलना भूलोगे, सब कुछ नोट करोगे। नोट करने के बाद हमको ग्रुप में सारा कुछ भेजोगे। ठीक है, और ये रफ है, इसको रफ कॉपी में बनाना है। उसके बाद हम लोगों को नोट्स दे दिए शायद इस चैप्टर का, तो वो देख लेना, उसको कर लेना, है ना। ये तुम्हारा ऋतु भी खत्म हो गया। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कृषि की मुख्य फसलें। कृषि की मुख्य फसलें, कृषि की मुख्य फसलें में, 1 मिनट रुकिए। कृषि की मुख्य फसलें में मेनली 3 प्रकार का कृषि आता है। ठीक है, जैसे एक होता है खाद्य फसलें। खाद्य फसलें कौन होता है? जिसको हम लोग खा सकते हैं, खाने के लिए यूज करते हैं, खाद्य फसलें। दूसरा है नकदी फसलें, और तीसरा है तुम्हारा बागवानी फसलें। इसका बस कुछ एग्जाम्पल है खाद्य फसलों में, जैसे गेहूं हो गया, चावल, मक्का, दलहन, तिलहन आदि आता है। नकदी फसलें में चाय, कॉफी, जूट, कपास वगैरह आ जाता है। बागवानी फसल में फल, फूल और सब्जियां आता है। ठीक है, तो ये आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बाकी इसका मुख्य फसलें में हम लोग चावल, गेहूं, ये सब का सारा का भौगोलिक फीचर पढ़ेंगे कि किसमें कितना टेम्परेचर, कितना वर्षा चाहिए, वो सारा होगा। तो वो हम इसके बाद वाला क्लास में तुम लोग को देंगे, है ना। तब तक ये सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, सबको याद हो जाना चाहिए। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, पूछ लेना अच्छे से। ठीक है, बस आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, हाँ जादू, मेरे पास देखो क्या क्या है। वहाँ देखो ना, वहाँ देखो ना। बोल रहे थे तो नहीं देखने आती, अब नहीं आ रही है।